श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। ज्ञान संजीवनी परिवार के पावन उद्देश्यों द्वारा निर्मित एवं संचालित व्यासपीठ.org में आप सभी का स्वागत है। 16 संस्कारों के क्रम में आज हम चौथा संस्कार, जिसका नाम जात कर्म है, इसके बारे में जानेंगे। जात कर्म का अर्थ है संतान का जन्म होने के बाद जो भी कुछ क्रियाकर्म किए जाते हैं उन्हें जात कर्म कहा जाता है। आजकल की परिस्थिति में एलोपैथी इत्यादियों की चिकित्सा पद्धति में, अस्पतालों की कार्य प्रणालियों में संतान उत्पन्न होने के कारण, संतान उत्पन्न होने के बाद जो भी क्रियाएं कही गई है उनमें कुछ कठिनता लग सकती है, पर यथासंभव इन शास्त्रीय क्रियाओं को संपन्न करने का प्रयास हमें करना चाहिए, जिससे हमारी संतति बल बुद्धि शक्ति से संपन्न हो। हमारे गृह्य सूत्रों में कहा गया, संतति उत्पन्न होने के बाद पिता स्नान कर आचमन प्राणायाम पूर्वक संकल्प करे कि गर्भस्थ गर्भवास किए गए शिशु के समस्त दोष निवृत्त हो, उसे उत्तम बलबुद्धि प्राप्त हो, इसलिए मैं जात कर्म संस्कार करता हूं। इसी के अंगभूत हर संस्कार की तरह नांदी श्राद्ध तक कर्म किया जाए। जिस प्रकार से पूर्व संस्कारों में ये बात बताई गई कि नांदी श्राद्धांत कर्म का मतलब होता है गणेश पूजन, पुण्याहवाचन, मातृका वसोरधारा पूजन, आयुष्य मंत्र जप और फिर नांदी श्राद्ध, यहां तक के कर्मों को नांदी श्राद्धांत कर्म कहा जाता है। इतना करके उस बालक को उत्तम मेधा प्राप्त हो, बुद्धि प्राप्त हो, इसके लिए शास्त्रों ने कहा कि यहाँ पे उस बालक को स्वर्ण पात्र से या स्वर्ण धातु से अपनी अनामिका उंगली के संयोग से शुद्ध घी और शहद चटाया जाए। शास्त्रकारों ने यह बात कही कि यह घी और शहद नाल छेदन करने से पहले ही उस बालक को चटाया जाए। नाल काटने से पहले इस क्रिया का पूर्ण लाभ होगा। शहद और घी चटाने के बाद यहीं पे उस बालक के दीर्घायुष्य प्राप्ति हेतु आयुष्य कारक मंत्रों का पाठ कराया जाना चाहिए। इन मंत्रों के पाठ के समय बालक के नाभि पे या कान को स्पर्श करते हुए यह मंत्र पाठ हो और इसके बाद अब बालक को पहली बार माता का दूध पिलाया जाना चाहिए। यहाँ पे भगवती से प्रार्थना की जाए, जगदम्बा से, कि इस बालक को बल बुद्धि शक्ति प्राप्त हो, आयुरारोग्य प्राप्त हो। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमारे शास्त्रकारों ने बताई, और वो है बालक के कल्याण हेतु दान। यह संतति उत्पन्न हुआ यह काल कई गुना पुण्य कारक माना गया दान के लिए। इस काल में हमारे पितर पूर्वज यह सूक्ष्म रूप से उपस्थित होते हैं, इसलिए किया गया दान यह अत्यधिक पुण्य कारक कल्याण कारक होता है। महाभारत में इस विषय में कहा कि आयांति पितरो देवा जाते पुत्रे गृहं प्रति तस्मात् पुण्यमः प्रोक्तम भारते चादि पर्वणि। इसलिए जितना अपने बालक का कल्याण, अपने परिवार का कल्याण अपेक्षित हो, उतना ही उत्साह पूर्वक अत्यधिक दान देना चाहिए। दान में क्या क्या दे, इसमें भी बहुत सारी बातें बताई। अत्र दद्यात् सुवर्णं वा भूमिंगान तुरगं तथा
छत्रं छागं वस्त्रमाल्यं शैरं चासरं गृहं धान्यं गुडं तिलान् सर्पित अन्यच्चास्ति गृहे वसु इत्यादि कई प्रमाणों के द्वारा क्या क्या दिया जाना चाहिए इन बातों को बताया। जैसे सोना है, भूमि, वस्त्र, धान्य, घी आदि अनेक चीजें दी जानी चाहिए। हमने इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि जिस बालक के निमित्त जितना अधिक दान किया गया वह बालक भविष्य में उतना अधिक उज्जवल और सद्गुणी निकला। इस बात का अनुभव आप भी स्वयं करके देख सकते हैं। दान यह उस संतति के सर्वाधिक कल्याणकारी साधनों में से एक है। अब इसके बाद नालक छेदन हो, बच्चे की नाल काटी जाए, ऐसा शास्त्रों ने कहा और प्राचीन समय में इसी समय नाल काटी जाती थी। इसके बाद बालक की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष क्रियाएं बताई, जैसे कि जहाँ पे माता का बिस्तर है वहाँ पे 10 दिनों तक जल पात्र की स्थापना बताई। इसी के साथ 10 दिनों तक रोज सूतिका होम बताया, जिसमें बालक को परेशान करने वाली सूक्ष्म विघातक शक्तियां, जिन्हें खास करके बालक ग्रह कहा जाता है, जो कि बालक को दिखते भी है पर वो बालक हमें व्यक्त नहीं कर पाता, बता नहीं पाता, कभी जगते हुए कभी स्वप्न में त्रस्त करने वाली यह शक्तियां, बालक को लगने वाली नजर, इन सभी को उतारने के लिए अग्नि में 10 दिन तक रोज हवन किया जाता है और इस अग्नि को सूति का अग्नि कहा जाता है। प्रसूति के काल में स्थापित होने के कारण इसे सूति का अग्नि कहते हैं। सूतक के कालावधि में स्थापित होने के कारण यह सूतकाग्नि है और बालक की सर्वविध रक्षा के लिए 10 दिन तक इसका हवन शास्त्रकारों ने आवश्यक माना। सूतक होने के बावजूद भी जात कर्म संस्कार के अंगभूत होने के कारण यह हवन चलता है, विहित है और इसी के साथ साथ बालक की रक्षा के लिए कुछ रक्षा मंत्रों का पाठ करना यहाँ पे बताया गया। बालक को उपवस्त्र से ढक के कुछ मंत्रों का पाठ बताया गया और इसके अलावा हम चाहे तो कुछ रक्षा स्तोत्रों का भी पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार से बालक की सर्वविध रक्षा करने वाला, बल बुद्धि शक्ति का संचार करने वाला जात कर्म संस्कार यहाँ पे समाप्त होता है। ओम शांति ही शांति ही शांति।